खबर दें आपको, गवर्नर बुध को हल्फ लेंगे। पेशावर हाईकोर्ट का महफूज फैसला जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि गवर्नर बुध को हल्फ लेंगे। पेशावर हाईकोर्ट का महफूज फैसला जारी कर दिया गया है। पेशावर हाईकोर्ट में स्पीकर केमी असम्बली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया था, जिसमें इस्तदा की गई थी कि स्पीकर या किसी और को हल्फ लेने के लिए नामजद किया जाए, क्योंकि गवर्नर फैसल करीम कुंडी हल्फ लेने से इनकार कर रहे हैं। अब ये खबर सामने आ रही है कि गवर्नर बुध को हल्फ लेंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला ये सुना दिया है। अब तक की बड़ी खबर है, गवर्नर बुध को हल्फ लेंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। पेशावर हाईकोर्ट में स्पीकर केपी असम्बली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया था, जिसमें यह इस्तदा की गई थी कि स्पीकर या किसी और को हल्फ लेने के लिए नामजद किया जाए, क्योंकि गवर्नर फैसल करीम कुंडी हल्फ लेने से इनकार कर रहे हैं। अब ये पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है कि गवर्नर ही बुध को हल्फ लेंगे। गवर्नर को पाबंद किया गया है कि वो बुध को हल्फ लें। इससे पहले गवर्नर की दस्तयाबी मालूम करने का भी पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था, और चीफ जस्टिस की इस हवाले से आज की समाअत में जो है वो दलाइल भी हुए, जिसमें उन्होंने पूछा कि गवर्नर ने रजामंदी जाहिर की है हलबर्दारी के लिए या नहीं, जिस पर एडवोकेट आमिर जावेद ने कहा था कि कल गवर्नर आएंगे तो हो सकता है वो इस्तीफ़ा मंजूर कर लें और हल्फ भी ले लें। अब यह खबर सामने आ रही है कि गवर्नर बुध को हल्फ लेंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। मोहम्मद सोहेल आफरीदी KPK के नए वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं और 90 अरकान असम्बली ने उन्हें मुंतखब किया है, और स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत KP असम्बली का इजलास हुआ था। इस तमाम तर सिचुएशन के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हाशिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताएगा, पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है, डिटेल्स क्या हैं? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो इस हवाले से जो कि सोहेल आफरीदी वज़ीर आला हैं उनके हलफ बर्दारी के हवाले से जो दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया था, वो अदालत की जानिब से महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया। और अदालत की जानिब से जो है ये कहा गया है कि अली मीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर जो है वो खुद आए और अपने इस्तीफे का ऐलान किया, जिसके बाद नया वज़ीर आला जो है वो मुंतखब किया, और नौ मुंतखब वज़ीर आला के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उनके ऑफिस का हलफ लेना जो है वो जरूरी है। और अदालत की जानिब से जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ये कहा गया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास एक मुकर्रर वक्त है, जिसके मुताबिक जो है वो उनकी जानिब से हलफ बर्दारी करने की, और अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो वज़ीर आला से फौरन जो है वो हलफ ले, और कल 4 बजे जो है कल बुध जो है वो 4 बजे अदालत की जानिब से जो गवर्नर KP के हैं फैसल करीम कुंडी, उनको ये हुक्म दिया गया है कि इस हवाले से जो अदालत है वो नए वज़ीर आला से हलफ ले। और इसके साथ साथ अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि अगर गवर्नर जो है वो इस फैसले का इस अदालती फैसले के बाद जो है वो हलफ नहीं लेते, तो उसके बाद जो स्पीकर हैं KP के असम्बली के, उनको ये अहकाम जारी किए गए हैं कि उनसे हलफ लिया जाए। और ये मुस्तर जो है वो फैसला सुनाया गया है। यहाँ पर दरखास्त पर जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं SM अतीक शाह, उनकी जानिब से ये फैसला जो है ये सुनाया गया। और अदालत की जानिब से अब से कुछ देर कबल जो है वो दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला जो है वो महफूज किया गया था। और यहाँ पर जब दलाइल हुए थे तो यहाँ पर जो है वो वकला जो है उनकी जानिब से अदालत से ये सदा की गई थी कि आइन के अंदर जो है वो ये कहा गया है कि जब वज़ीर आला की जानिब से हलफ जो है वो अपना रिजाइन जमा करवाया जाएगा, और इस्तीफा जो है वज़ीर आला का वो जैसे ही गवर्नर हाउस जो है वो पहुंचेगा, तो उसके बाद जो रिजाइन है वो जो है वो तस्वर किया जाता है। और वज़ीर जो गवर्नर है उनके पास इस हवाले से कोई भी ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है कि आया वो जो रिजाइन है उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। और इस हवाले से फिर जो है वो कल दरखास्त दी गई थी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की जानिब से, जिस पर बाकायदा तौर पर जो है वो आयत दलाइल हुए, और यहाँ पर जो गवर्नर के नुमाइंदे हैं वो भी अदालत के अंदर पेश हुए, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस्तीफे के पर जो दस्तखत हैं उसकी तस्दीक और तरदीद के लिए जो है वो कल गवर्नर की जानिब से जो है वो वज़ीर आला KPK को बुलाया गया। और यहाँ पर चीफ जस्टिस जिनकी जानिब से इस दरखास्त पर बाकायदा समाअत की गई थी, उनकी जानिब से भी जो है वो आज ये रिमार्क दिए गए, और ये कहा गया कि आइन के मुताबिक जो है वो जब इस्तीफा दे दिया जाएगा तो उसके बाद जो है वो जैसे ही रिजाइन जो है वो वज़ीर आला का वो पहुंचेगा गवर्नर के पास, तो उसको जो है वो कबूल समझा जाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो अदालत की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला जो है वो महफूज किया गया था। अब फैसला जो है वो अदालत की जानिब से जो है वो सुना दिया गया, और अदालत की जानिब से जो महफूज फैसला सुनाया गया है उसमें अदालत की जानिब से जो गवर्नर KP के हैं उनको ये हुक्म दिया गया है कि वो कल जो है बरोज बुध 4 बजे नए वज़ीर आला जो है सोहेल आफरीदी उनसे इस हवाले से जो है वो हलफ लें। और अगर गवर्नर जो है वो अदालती फैसले के बाद भी हलफ नहीं लेते तो फिर अदालत की जानिब से जो स्पीकर हैं उनको ये कहा गया है, स्पीकर KP के असम्बली जो है वो नौ मुंतखब वज़ीर आला जो है उनसे बाकायदा तौर पर जो है वो का हलफ लें। और इसकी जानिब साथ साथ जो अदालत की जानिब से फैसला जारी किया गया है, उस फैसले के अंदर अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि अली मीन गंडापुर जो कि साबिक वज़ीर आला KP के हैं वो खुद असम्बली फ्लोर पर आए, और असम्बली फ्लोर पर आकर जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो अब उनका जो इस्तीफा है वो उनकी जानिब से खुद दिया गया। और इसके साथ साथ अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि नौ मुंतखब वज़ीर आला का हलफ लेना जो है वो गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी थी, और इस हवाले से एक मुकर्रर जो वक्त है वो हलफ बर्दारी का उसमें हलफ बर्दारी करनी थी। और जिसके बाद अदालत की जानिब से गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, उनको ये हुक्म दिया गया है कि वो कल 4 बजे नए जो वज़ीर आला हैं KPK के उनका हलफ जो है वो ले। और अगर गवर्नर की जानिब से हलफ नहीं लिया जाता तो इसके बाद जो है
स्पीकर केपी की असेंबली जो है वो नए मुफ्ती वज़ीर आला का हलफ लेंगे। जी। अच्छा हाशिर, इसमें गवर्नर का भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, कराची आर्ट्स काउंसिल की तकरीब में मौजूद थे। इवन के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उन्होंने कहा कि आपको केपी जाना चाहिए। तो गवर्नर की अवेलेबिलिटी के हवाले से कोई कंफर्मेशन है? जी, आज जब अदालत के अंदर जो है वो सुबह इस केस के हवाले से बाकायदा समाअत हो रही थी, तो यहाँ पर जो है वो अदालत के अंदर गवर्नर की जानिब से भी जो वकील हैं वो अदालत के अंदर जो है वो पेश हुए और यहाँ पर अदालत की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि आज क्योंकि गवर्नर जो है इस हवाले से उनको भी सुन लेते हैं और उनकी जानिब से जो वकील अदालत के अंदर पेश हुए थे आमिर जवेद एडवोकेट, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो गवर्नर है उनसे बात हुई और गवर्नर जो है वो ऑफिशियल ट्रिप पर जो है वो इस वक्त केपी के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है और इस वक्त जो है वो बाहर गए हुए हैं, ऑफिशियल ट्रिप पर जो है वो सूबे से बाहर हैं। जिसके बाद अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जो गवर्नर के लिए जो है वो खसूसी तौर पर जो है वो हेलीकॉप्टर भेजा जाए और उनको जो है वो बुलाया जाए, जिस पर जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल जो कि अदालत के अंदर पेश हुए थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेरे पास इस हवाले से जो है वो कोई एख्तियार तो मौजूद नहीं है, न सिर्फ इस हवाले से जो प्रपोजल है वो दे सकता हूँ। और जिसके बाद जो है इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये कहा गया, जो नुमाइंदा अदालत के अंदर पेश हुआ था उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ जो है वो लिया गया कि ऑफिशियल ट्रिप की वजह से जो है वो सूबे के अंदर गवर्नर जो है वो मौजूद नहीं है, जबकि इसकी तफसीलात जो है उस हवाले से अदालत को नहीं बताया गया। अलबत्ता अदालत को ये जरूर बताया गया कि जो गवर्नर है उनकी जानिब से जो रिजाइन जो है वो मुस्तरद किया गया था या उस पर जो इतराज़ात जो है वो बेसिकली लगाए गए थे दस्तखत के हवाले से, तो ये कहा गया कि उसकी तस्दीक के लिए जो है वो कल गवर्नर की जानिब से जो वज़ीर आला को बुलाया गया और वज़ीर आला जो है वो वहाँ पर आकर जो है वो तस्दीक करते हैं। लेकिन इस सवाल मज़ीद तफसीलात जो है इस हवाले से अदालत को नहीं बताई गई कि गवर्नर जो है वो किस बुनियाद पर जो है वो सूबे से बाहर गए हैं। सिर्फ ऑफिशियल ट्रिप के हवाले से जो है वो अदालत को आगाह किया गया और उनकी वापसी के हवाले से ये कहा गया कि वो कल जो है वो यहाँ पर केपी के अंदर पहुंच जाएंगे और गवर्नर हाउस के अंदर जो है वज़ीर आला केपी के अली मीन गंडापुर की साबिक वज़ीर आला की जानिब से जो रिजाइन दिया गया था उस हवाले से उसकी तस्दीक करें। अच्छा हाशिर, वज़ीर आला के इंतखाब को चैलेंज करने की बातें भी अपोजिशन कर रही थी, तो क्या कोई दरख्वास्त इस हवाले से किसी अदालती फोरम में दी गई? जी बिल्कुल, यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम से के जो कैंडिडेट थे यहाँ पर वज़ीर आला के, उनकी जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त जो है वो अदालत के अंदर जो है वो जमा करवा दी गई है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि क्योंकि साबिक जो वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर, उनका जो कि रिजाइन जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि गवर्नर की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो मंजूर नहीं किया गया और जब तक पहले जो वज़ीर आला है उसका जो है वो रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता तो यही तस्वर किया जाएगा कि अली मीन गंडापुर जो है वो ही अब तक जो है वो वज़ीर आला हैं। तो इस हवाले से उनकी जानिब से इस तमाम तर इंतहाबी अमल जो कि गुज़िश्ता रोज़ हुआ था पूरे अमल को जो है वो चैलेंज किया गया और इस हवाले से दरखास्त जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जमा करवा दी गई है और मुमकिन है कि 1 से 2 रोज़ के अंदर जो है बाकायदा उनकी दरखास्त पर जो है वो समाअत होगी। लेकिन उससे जो है इस्तीफे के हवाले से जो दरखास्त दी गई थी इससे कबल जो है वो हलफ बर्दारी के हवाले से जो दरखास्त थी, तो इस समाअत के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट उनकी जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए थे कि आज हम जो है वो सिर्फ यहाँ पर हलफ बर्दारी के हवाले से जो दरखास्त है उस पर जो है वो बाकायदा तौर पर बहस करेंगे। इसके अलावा आज जो है वो कोई और दरखास्त जो है वो नहीं सुनी जाएगी। तो यही मुमकिन है कि यहाँ पर जो जमीयत उलमा इस्लाम थे कि जो कि कैंडिडेट थे और उनकी जानिब से वज़ीर आला पंजाब के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए थे, तो यही मुमकिन है तो उन्हीं की जानिब से जो है वो अदालत के अंदर दरखास्त दी गई, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये ऐलान किया गया था कि ये जो इंतहाबी अमल हुआ है इसको हम चैलेंज करेंगे और यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर थे केपी के असेंबली में उनकी जानिब से कल बाकायदा तौर पर वाकआउट भी किया गया और उनके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये जो इंतहाबी अमल है इसको चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि अभी तक गवर्नर उनकी जानिब से इस्तीफा अली मीन गंडापुर को जो है वो ना तो मंजूर किया गया है ना मुस्तरद किया गया है। तो जब तक यहाँ पर जो है वो अली मीन गंडापुर का इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं होता तो अली मीन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला असेंबली जाएंगे और जब तक अली मीन गंडापुर वज़ीर आला मौजूद हैं तो इस दौरान जो है वो दूसरे वज़ीर आला के हवाले से इंतखाबात जो है वो नहीं हो सकते। और तमाम तरह वजूहात की बुनियाद पर आज जमीयत उलमा इस्लाम से के जो यहाँ पर वज़ारत आला के उम्मीदवार थे उनकी जानिब से तमाम तर अमल को जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है। अच्छा हाशिर, इसमें क्या अब तरीक़ाकार होगा? वो जो उन्होंने रिज़ाइन किया है उसमें क्या सिग्नेचर की कंफर्मेशन होगी, उसके बाद फिर वो हल्फ लिया जाएगा और ये कंफर्म कौन करेगा? क्योंकि हमने देखा उनके रिज़ाइन करने की ऑडियो वीडियो भी पड़ी हुई है और उसके बाद उनका जो इस्तीफ़ा है वो भी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। जी देखिए, जिस तरह अभी जो अदालत की जानिब से आज जो फैसला सुनाया गया है उसकी तफसीली वजूहात जो है वो बाद में जारी की जाएंगी, लेकिन अब जो मुख्तर फैसला अदालत की जानिब से सुनाया गया है अगर हम उस फैसले को देखें तो अदालत की जानिब से इसके साथ वो चीफ जस्टिस जिनकी जानिब से आज इस हवाले से फैसला सुनाया गया उनके जिनके औकात में जब इस केस की समाअत हो रही थी तो उनकी जानिब से उस वक्त भी ये रिमार्क्स जो है वो अदालत के अंदर दिए गए थे कि स्पीकर जो है उसके पास वज़ीर आला के इस्तीफा जो है उसको कबूल करने का या मुस्तरद करने के हवाले से जो है उनके पास कोई एहतियात जो है वो मौजूद नहीं है। हाँ सिर्फ अलबत्ता आइन के अंदर ये जरूर लिखा गया है कि वज़ीर आला जो है वो हाथ से लिखा इस्तीफा जो है वो देंगे और उनकी जानिब से जैसे ही इस्तीफा दे दिया जाएगा तो वो इस्तीफा जो है वो कबूल समझा जाएगा और वज़ीर आला जो है वो मुस्ताफी वज़ीर आला जो है वो मुस्ताफी समझी जाएंगी। तो आज के इस अदालती फैसले को जो मुख्तर फैसला भी जारी किया गया उसकी अदालत की जानिब से भी ये फैसला उन्हीं रिमार्क्स
के हवाले से गया और अदालत की जानिब से इस बात को तस्लीम किया गया है कि अली मीन गंडापुर की जानिब से जो रिजाइन दिया गया था वो कबूल किया जाता है और इसके साथ साथ जो नया इंतहाबी अमल है उसको भी अदालत की जानिब से जो है वो टेक्निकली बुनियादों पर अगर हम देखें तो वो कबूल समझा गया है, उसको मंजूर समझा गया है, क्योंकि उसका तमाम इंतहाबी अमल को जो है वो दुरुस्त समझने के बाद ही अदालत की जानिब से ये अहकाम जो है ये दिए गए हैं कि जो गवर्नर हैं केपी के वो कल जो है वो नए मुंशी वजीर आला के से जो है उनकी हलफ लें और बाकायदा तौर पर उनकी जो हलफ बर्दारी की तकरीब है वो 4 बजे हो। तो इससे कबल जो गवर्नर थे केपी के उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ मामला उठाए गए थे या उनकी जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए थे वो तमाम तर एतराज़ात जो है वो अब इस फैसले के बाद जो है वो खात्म समझे जाएंगे, क्योंकि अब अदालत की जानिब से नए वज़ीर आला के हलफ का ऐलान जो है वो इसी वजह से किया गया है और इसी वजह से कहा गया है कि नया वज़ीर आला जो है वो नए वज़ीर आला का हलफ लिया जाए, क्योंकि अदालत की जानिब से ये समझा गया है कि अली मीन गंडापुर का जो इस्तीफा उनकी जानिब से दिया गया था वो मंजूर तस्वर किया जाता है और इस हवाले से गवर्नर के जो तमाम एतराज़ात थे वो टेक्निकली बुनियादों पर जो है वो मुस्तरद समझे जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाशिर एहसन, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।